आधुनिक कार्डियोलॉजी को ना धमनियों के ब्लॉक होने की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसे आज लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसे पूरी तरह से समझने में कई सदियां लग गई। हाँ, बिल्कुल सदियां लग गई। लेकिन मतलब क्या होगा अगर कोई ये कहे कि आज से हजारों साल पहले, वो भी बिना किसी एक्सरे या एमआरआई या एंजियोग्राफी मशीन के, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने इस पूरी की पूरी रासायनिक प्रक्रिया को एकदम सटीकता से लिख दिया था। सच में ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से विज्ञान है। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा विषय कोई ऐसा सामान्य घरेलू नुस्खा नहीं है। आज हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ये डिकोड करने जा रहे हैं कि हृदय रोग का आहार के जरिए पूरी तरह से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इन ग्रंथों के श्लोकों के पीछे छिपे उस अचूक विज्ञान को समझें, जिस पर आज का आधुनिक विज्ञान भी अपनी मोहर लगा रहा है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना कि हृदय सिर्फ एक पंप है। मतलब इसे एक उपमा से समझें तो जैसे किसी गाड़ी के इंजन को सिर्फ अच्छे तेल की ही ज़रूरत नहीं होती है ना, उसे सही तापमान की, सही देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारा हृदय भी सिर्फ खून फेंकने वाला कोई साधारण पंप नहीं है। आपने बहुत अच्छी उपमा दी और ये चर्चा सच में हमारी उस पुरानी सोच को चुनौती देने वाली है। अगर हम चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय का पहला श्लोक ही देखें ना, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अच्छा, क्या कहता है वो श्लोक? महर्षि चरक लिखते हैं, हृदयम प्राणिनाम स्थानम चेतनयाया सदा स्मृतम तस्य व्याधि हृदयामेव दोषहि संजायते त्रिभि। मतलब इसका सीधा अर्थ है कि हृदय कोई मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि ये चेतना का निवास है। चेतना का निवास। क्या बात है। मतलब इस परिभाषा का सीधा सा अर्थ है कि इसे किसी मैकेनिकल इंजन की तरह नहीं देखा जा सकता, जहां सिर्फ ईंधन डाला और वो चलने लगा। ये एक बायोकेमिकल सैंक्चुअरी है, एक अत्यंत संवेदनशील रासायनिक केंद्र है। 100% सही कहा आपने। चरक स्पष्ट कहते हैं कि हृदय रोग सिर्फ धमनियों का सिकुड़ना नहीं है, ये वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के असंतुलन का परिणाम है। मतलब ये तीनों दोष कैसे काम करते हैं इसमें? अगर इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़े ना, तो वात का बिगड़ना यानी तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का गड़बड़ाना, जिससे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स खराब होती हैं और धड़कन अनियमित हो जाती है। हाँ, जिसे आज एरिथमिया कहते हैं। बिल्कुल। और पित्त का बढ़ना मतलब शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन आना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और तीसरा जो कफ का बिगड़ना है, उसका मतलब है धमनियों में थक्के या कोलेस्ट्रॉल का जमना। तो इसी कफ वाले हिस्से पर अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो मैं ये सोच रही थी कि हजारों साल पहले ऋषियों ने धमनियों के ब्लॉक होने के उस मैकेनिज्म को आखिर कैसे समझाया था, जिसे आज हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके लिए हमें सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के 43वें अध्याय के 6 श्लोक का विश्लेषण करना होगा। जी बताइए। लिखते हैं, मेदः श्लेष्मा च रक्तम च नाडीषु परिरुध्यते तेन हृदय रोगाणाम प्रादुर्भावः प्रजायते। मतलब इस एक पंक्ति में पूरा कार्डियोलॉजी का विज्ञान छिपा है। वो कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब मेद यानी वसा या लिपिड्स और श्लेष्मा यानी कफ या वो चिपचिपा पदार्थ जो सूजन पैदा करता है, और रक्त, ये तीनों मिलकर नाड़ियों यानी धमनियों में अवरोध पैदा करते हैं, तब हृदय रोग उत्पन्न होता है। अरे वाह! अगर हम इसे आधुनिक मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें, तो ये सीधा सीधा प्लेक बनने की प्रक्रिया है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब मेद हो गया लिपिड कोर या खराब कोलेस्ट्रॉल, और श्लेष्मा हो गया फाइब्रस कैप और इन्फ्लेमेशन, जो उस कोलेस्ट्रॉल को धमनियों की दीवार पर चिपका देता है। और जब ये परत फटती है तो रक्त वहां जम जाता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। बिल्कुल, यही प्रक्रिया है। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब बिना किन्हीं स्कैनिंग मशीनों के, ऑब्जर्वेशनल साइंस के जरिए शरीर की इतनी सूक्ष्म रासायनिक समझ होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब जब हमें ये जड़ समझ आ गई है, तो इस जमे हुए कचरे को साफ करने और हृदय को मजबूत करने का असल प्रोटोकॉल क्या है? तो इस रिकवरी की शुरुआत होती है उस वृक्ष से जिसे आयुर्वेद में हृदय का राजा कहा जाता है, यानी अर्जुन। हाँ, अर्जुन की छाल का नाम तो काफी सुना है। अष्टांग हृदयम के चिकित्सा स्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, हृदयानि द्राक्षम मृद्विका शर्करा मधु चौत्तमम
अर्जुनस्तु विशेषेण हृदया में नाशना। इस श्लोक में अंगूर, मुनक्का और शहद का जिक्र तो है जो हृदय के लिए अच्छे हैं, लेकिन अर्जुन को विशेषण यानी विशेष रूप से हृदय रोगों का नाशक बताया गया है ना? हाँ, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। असल में अर्जुन की छाल में अर्जुनोलिक एसिड, टैनिन्स और विशिष्ट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ये सिर्फ धमनियों को साफ नहीं करता, बल्कि हृदय की मांसपेशियों यानी हार्ट मसल्स को सीधा पोषण देकर उनकी पंपिंग क्षमता को बढ़ाता है। मतलब ये 2 in 1 काम करता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा पहला प्रातःकालीन प्रोटोकॉल निकल कर आता है, अर्जुन क्षीरपाक। क्षीरपाक मतलब दूध में पकाना। पर यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इस अर्जुन की छाल को ग्रीन टी की तरह सिर्फ पानी में उबालकर नहीं पिया जा सकता? इसे दूध में पकाने की ही जरूरत क्यों है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब सीधे रसायन विज्ञान से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, अर्जुन की छाल में मौजूद जो सबसे शक्तिशाली तत्व है ना, अर्जुनोलिक एसिड, वो पानी में पूरी तरह घुलनशील नहीं होता। उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए एक फैट मीडियम यानी वसा की आवश्यकता होती है। मतलब फैट के बिना वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। जब हम इसे दूध के साथ धीमी आंच पर पकाते हैं तो इसके औषधीय गुण दूध के फैट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं और हमारा पाचन तंत्र उसे सीधे अवशोषित कर लेता है। चरक संहिता के 26वें अध्याय में इसके लिए एक सटीक विधि है। अर्जुनस्य त्वचम क्षीरे सादयेत पादशेषितम। पादशेषितम मतलब पकाते पकाते उसे 1/4 कर देना। तो चलिए इस क्षीरपाक को बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, तो इस विधि में सामग्री का अनुपात बहुत मायने रखता है। एक व्यक्ति की खुराक के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम अर्जुन छाल का बारीक चूर्ण। ठीक है, 10 ग्राम चूर्ण। फिर 2 कप यानी करीब 400 मिलीलीटर गाय का दूध और ठीक उतना ही 2 कप पानी। इसके साथ 2-3 कुटी हुई छोटी इलायची, 3-4 केसर के धागे और एक छोटा चम्मच असली मिश्री, वो जो धागे वाली होती है ना वो। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अर्जुन की छाल के साथ इलायची और केसर क्यों जोड़ा गया? मतलब क्या ये सिर्फ स्वाद के लिए है या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? स्वाद तो बस एक मामूली सा हिस्सा है। असल में आयुर्वेद में इलायची को एक बेहतरीन योगवाही यानी बायो एनहांसर माना गया है। बायो एनहांसर? हाँ, ये औषधि को शरीर के सूक्ष्म तंतुओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा हृदय रोगों में वात दोष के कारण अक्सर धड़कन तेज हो जाती है, जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं। इलायची उस वात को शांत करती है। वाह! और वहीं केसर माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है, मतलब शरीर की जो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं ना, उन्हें खोलता है। ये तो एक बहुत ही शानदार तालमेल है। अब इसे पकाने की प्रक्रिया भी देख लेते हैं। तो मिट्टी का बर्तन या कोई भारी तले वाला स्टील का बर्तन लिया, उसमें दूध, पानी, छाल का चूर्ण और इलायची डाल दी। बिल्कुल। और इसके बाद इसे मध्यम धीमी आंच पर चढ़ाना है। जब पहला उबाल आ जाए तो आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। इसे करीब 30 से 40 मिनट तक उबलने देना है। मतलब धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि तेज गर्मी से अर्जुन के संवेदनशील तत्व नष्ट हो सकते हैं, उनका डीनेचुरेशन हो सकता है। जब पानी पूरी तरह उड़ जाए और मिश्रण सिर्फ 1 कप यानी करीब 200 मिलीलीटर दूध रह जाए, तब आंच बंद कर दें। और फिर उसे छान लें। जी, इसे बारीक छलनी या सूती कपड़े से छान लें ताकि छाल का रेशा अलग हो जाए। फिर इस गुनगुने शीरपाक में ऊपर से केसर और मिश्री मिला लें। और इसका सेवन लगातार 3 महीने तक सुबह खाली पेट करना चाहिए, है ना? उठने के करीब 20-30 मिनट के अंदर। और अगर कोई सुबह ना ले सके तो रात को सोने से 1 घंटा पहले भी ले सकता है। बिल्कुल सही। तो चलिए, अर्जुन शीरपाक ने तो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर दिया, लेकिन जो धमनियों का लचीलापन है, जो इलास्टिसिटी है, उसे बनाए रखने के लिए हमें लगातार एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए दोपहर के समय लोग क्या कर सकते हैं? धमनियों के लचीलेपन और उनकी जो भीतरी दीवार होती है ना, एंडोथीलियम, उसकी मरम्मत के लिए आयुर्वेद बिना पकी हुई औषधि का सहारा लेता है, जिसे कच्चे रसायन कहते हैं। कच्चे रसायन? हाँ, इसके लिए दोपहर के भोजन के साथ अनार आंवला चटनी खाने का विधान है। शारंगधर संहिता में अनार के लिए स्पष्ट लिखा है, दाड़िम हृदयम ग्राही रोचनम दीपनम लघु, यानी अनार हृदय के लिए परम हितकर है और शरीर के तीनों दोषों को साधता है। और आंवले के लिए भी तो कहा गया है ना कि वो रसायन है। बिल्कुल। अष्टांग हृदयम कहता है,
आमलकम सर्वरोग घ्नम, मतलब आंवला सभी रोगों का नाशक और हृदय के लिए सबसे बड़ा रसायन है। इस चटनी को बनाने की विधि तो बहुत ही व्यवहारिक लग रही है। मैं बताती हूँ। इसमें हमें आधा कप ताज़े अनार के दाने लेने हैं, 2 मध्यम आकार के ताज़े आंवले लेने हैं, और अगर ताज़ा आंवला ना मिले तो 1 बड़ा चम्मच शुद्ध आंवला चूर्ण ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ 1 मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया, 8-10 पुदीने की पत्तियां, 3-4 काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वादानुसार सेंधा नमक और आधे नींबू का रस। बस इन सब को सिलबट्टे पर या ब्लेंडर में पीसकर पेस्ट बना लेना है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये कि इसे किसी भी स्थिति में पकाना नहीं है या तड़का बिल्कुल नहीं लगाना है। और यही विज्ञान का सबसे मजेदार हिस्सा है। मतलब जब हमने अर्जुन शीर पाक बनाया तो उसे 40 मिनट तक उबाला, लेकिन जब बात आंवले और अनार की आई तो उन्हें आग से एकदम दूर रखा गया। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि आंवले में मौजूद जो विटामिन सी है और अनार में मौजूद जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो अत्यधिक हीट सेंसिटिव होते हैं। तेज आंच तो उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देगी। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। आंवले का जो विटामिन सी है ना, वो धमनियों की दीवारों को कटने फटने से बचाता है, और अनार के पॉलीफिनॉल्स अंदर जमे हुए प्लाक को गलाने में मदद करते हैं। और इसमें जो धनिया और पुदीना है वो क्या काम करते हैं? वो पित्त को शांत करते हैं, जिससे रक्त की गर्मी कम होती है। इस कच्ची औषधि को प्रतिदिन दोपहर के भोजन के साथ 2-3 बड़े चम्मच खाना चाहिए। अच्छा, तो सुबह मांसपेशियां मजबूत हो गईं, दोपहर में धमनियों का लचीलापन बढ़ गया। लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा होता है खून का गाढ़ापन और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। जी, ये एक बड़ी समस्या है। मान लीजिए शाम के 5 या 6 बज रहे हैं। ये वो समय है जब दिन भर की थकान के बाद हल्की सी भूख लगती है, और अक्सर लोग चाय, बिस्कुट या समोसे की तरफ भागते हैं। उस समय खून के इस गाढ़ेपन को तोड़ने के लिए शाम का कोई प्रोटोकॉल है क्या? बिल्कुल। इस समय के लिए हृदय रक्षक यूश, जिसे हम आसान भाषा में लहसुन और अदरक का सूप कह सकते हैं, वो एकदम संजीवनी का काम करता है। अच्छा, सूप। हाँ, चरक संहिता लहसुन को वात कफनाशक और हृदय के लिए अत्यंत हितकर औषधि मानती है, और भाव प्रकाश ने घंटू में अदरक को रक्त प्रवाह सुचारू करने वाला बताया गया है। तो इस सूप को बनाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए 8-10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक चाहिए। यहाँ ना मैं इस नुस्खे के पीछे के एक बहुत ही रोचक रसायन विज्ञान की बात करना चाहूंगी, जो लहसुन की केमिस्ट्री है। हाँ, बताइए। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि लहसुन को काटा और सीधे गरम तेल या घी में डाल दिया। लेकिन लहसुन के अंदर ना एलिन नाम का एक कंपाउंड होता है। बिल्कुल। जब हम लहसुन को कूटते या चबाते हैं तो वो टूटता है और हवा के संपर्क में आकर एक विशेष एंजाइम की मदद से एलिसिन में बदल जाता है। ये एलिसिन ही वो जादुई तत्व है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को काटता है और खून को पतला करता है। अगर लहसुन को कूटते ही सीधे आंच पर चढ़ा दिया जाए ना, तो वो एंजाइम नष्ट हो जाएगा और एलिसिन बन ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही गहरी बात बताई है आपने। इसीलिए तो आयुर्वेद में लहसुन को कूटकर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बाहर हवा में छोड़ने का नियम है, ताकि एलिसिन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए। सही बात है। तो सूप में और क्या-क्या डालना है? इस सूप की बाकी सामग्री में चाहिए आधा कप अनार के दाने, 5-6 कुटी काली मिर्च, आधा इंच दालचीनी, आधा कप बारीक कटा पालक, 1/4 चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच देसी घी, 3 कप पानी और आधा नींबू। तो इसे बनाने के लिए एक पैन में वो आधा चम्मच देसी घी गरम करें, फिर उसमें वो 5 मिनट से रखा हुआ कुटा लहसुन डालें और बहुत ही धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं। और हाँ, ध्यान रहे लहसुन का रंग सुनहरा होना चाहिए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जले हुए लहसुन की यौगिक हृदय के लिए विषैले यानी टॉक्सिक हो जाते हैं और शरीर में पित्त बढ़ा देते हैं। जैसे ही लहसुन हल्का पके, उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, काली मिर्च और दालचीनी डालकर 1 मिनट चलाएं। और फिर 3 कप पानी डाल दें। बिल्कुल। अब इसमें बारीक कटा पालक और अनार के दाने डालकर सेंधा नमक मिला लें। पालक और अनार को उबलते पानी में डालने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। पालक में नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं चौड़ी होती हैं, जिसे वासोडिलेशन कहते हैं। एकदम सही। फिर इसे मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक उबलने दें। जब ये सूप अच्छे से पक जाए तो इसे छान लें, और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें नींबू का रस मिलाएं। नींबू भी अंत में इसीलिए मिलाया जाता है ना, ताकि उसका विटामिन सी गर्मी से नष्ट ना हो। बिल्कुल। और ये सूप शाम को रात के भोजन से लगभग 1-1.5 घंटा पहले पीना चाहिए।
ये ना सिर्फ धमनियों के जमे हुए वसा को पिघलाता है, बल्कि रात के भारी भोजन की जो लालसा होती है उसे भी कम करता है। वाह, तो ये तो बात हो गई सुबह से लेकर शाम तक के आहार की। लेकिन एक ऐसा साइलेंट किलर भी तो है जो हमारे शरीर में लगातार जहर घोल रहा है, और वो है दिन भर का तनाव, काम का प्रेशर और एंजाइटी। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। तनाव महज एक भावना नहीं है ना, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो सीधे तौर पर धमनियों की अंदरूनी परत को छीलने का काम करता है। अगर इस डैमेज को रात में रिपेयर न किया जाए तो दिन भर का सब कुछ किया धरा बेकार है। इसी रिपेयर मैकेनिज्म को सक्रिय करने के लिए रात का हमारा प्रोटोकॉल है अश्वगंधा हल्दी दूध। चरक संहिता में अश्वगंधा के लिए कहा गया है, अश्वगंधा बलकरी वात पित्त कफापहा हृदयामे शूलगिनी। मतलब ये तीनों दोषों को सम करती है और हृदय के दर्द या खिंचाव को दूर करती है। हाँ, अश्वगंधा को आमतौर पर लोग ताकत की दवा मानते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है कॉर्टिसोल के स्तर को गिराना। जब रात में कॉर्टिसोल गिरता है ना, तभी धमनियों की असल मरम्मत होती है और गहरी नींद आती है। इस दूध को बनाने के लिए 1 कप गाय के दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1/4 चम्मच हल्दी जो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 कूटी हुई काली मिर्च डालें। और यहाँ काली मिर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हल्दी के करक्यूमिन के अवशोषण को करीब 2000 गुना तक बढ़ा देती है। बिल्कुल। फिर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट उबालें। छानकर उसमें आधा चम्मच देसी घी और आधा चम्मच मिश्री मिला लें। रात को सोने से 30 मिनट पहले इसका सेवन शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत साफ करनी होगी, इन बेहतरीन औषधियों का असर तब तक शून्य है जब तक हम अपथ्य का पालन नहीं करते। अपथ्य मतलब जो चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, अपथ्य यानी वो आहार जो हर हाल में वर्जित है। महर्षि सुश्रुत ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अति स्निग्धम अति लवणम गुरु चाभिष्यन्ति च विरुद्धाहारमश्नियात हृदरोगी नो कदाचन। मतलब इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर हम एक पाइप को साफ करने के लिए उसमें बेहतरीन केमिकल तो डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही उसमें तेजाब और कचरा भी डालना जारी रखें तो वो पाइप कभी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। अति स्निग्धम और अति लवणम का सीधा अर्थ है अत्यधिक तला भुना और अत्यधिक नमक। दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लाल मांस या रेड मीट, पैकेट बंद खाने में पाया जाने वाला ट्रांस फैट और डालडा, ये सब पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ही रात को देर से भारी भोजन करना जो सीधा धमनियों में चर्बी बढ़ाता है, उसे भी तुरंत रोकना होगा। तो इसकी जगह खाना क्या चाहिए? इसकी जगह आहार में जौ, मेथी, पालक जैसी हरी सब्जियां और अलसी के बीज शामिल करने चाहिए, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है। तो आहार और नियमों की इस स्पष्ट समझ के बाद अब हम इस गहरी चर्चा के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं जिसका इंतजार हम शुरुआत से कर रहे थे। हाँ, हमारा वो अंतिम महानुस्खा। बिल्कुल, एक ऐसा महानुस्खा जो आयुर्वेद के हृदय प्रबंधन का एकदम निचोड़ है, हृदय रसायन चूर्ण। जी, ये विशेष चूर्ण योग रत्नाकर ग्रंथ के हृदरोगाधिकार अध्याय से लिया गया है। श्लोक है, अर्जुनाश्वगंधाभ्याम धात्रिचूर्णेन संयुतम क्षीरेंग सेवितम नित्यम हृदरोगम नाशयेक ध्रुवम। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है जिसे बनाने के लिए हमें 5 औषधियों का एकदम सटीक अनुपात चाहिए। चलिए इस अनुपात को बहुत बारीकी से समझते हैं। इसमें हमें चाहिए 2 भाग यानी 40 ग्राम अर्जुन के छाल का चूर्ण, 1 भाग यानी 20 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 2 भाग मतलब 40 ग्राम आंवला चूर्ण, 1 भाग 20 ग्राम पुनर्नवा चूर्ण और आधा भाग यानी 10 ग्राम दालचीनी पाउडर। बिल्कुल, और इन 5 को मिलाकर एक एयरटाइट कांच की शीशी में रख लेना है। इसका सेवन रोज सुबह खाली पेट नाश्ते से 30 मिनट पहले 1 छोटा चम्मच यानी करीब 5 ग्राम गुनगुने दूध के साथ लगातार 3 महीने तक करना है। अर्जुन, अश्वगंधा और आंवले का विज्ञान तो हम पीछे समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पुनर्नवा जोड़ने का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही दिलचस्प लगा मुझे। वो कैसे? आधुनिक चिकित्सा में हृदय रोगियों को अक्सर डायूरेटिक दवाइयां दी जाती हैं ताकि शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए और हृदय पर पंपिंग का लोड कम हो जाए। हाँ, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। आयुर्वेद में पुनर्नवा
वही प्राकृतिक डायूरेटिक है जो बिना किडनी को नुकसान पहुंचाए शरीर से अतिरिक्त तरल बाहर निकालती है और ब्लड वॉल्यूम को नियंत्रित करती है। क्या बात है! ये सच में एक संपूर्ण वैज्ञानिक फॉर्मूला है जो हृदय के हर आयाम, मांसपेशी, धमनी, रक्तचाप और तनाव सब पर एक साथ काम करता है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत गंभीर चेतावनी देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। ये नुस्खा इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही खून पतला करने की दवा ले रहा है, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं, या उनके ब्लड प्रेशर की भारी डोज चल रही हैं, तो उन्हें किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर की सलाह के बिना इस चूर्ण का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, दोनों दवाइयां एक साथ लेने से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है, यानी खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। एकदम सही। तो पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि हृदय रोग का प्रबंधन केवल एक दवा का काम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। बिल्कुल। सुबह अर्जुन शीर पाक से धमनियों की शुरुआत, फिर दोपहर में आंवला अनार चटनी से एंटीऑक्सीडेंट्स, शाम को लहसुन अदरक सूप से रक्त की शुद्धि और रात को अश्वगंधा हल्दी दूध से तनाव मुक्ति। और इन सब के ऊपर वो विशेष हृदय रसायन चूर्ण। लेकिन इन सब भौतिक औषधियों से भी परे आयुर्वेद एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने रखता है। चरक संहिता के शारीर स्थान का एक श्लोक है, मनो ही सर्वेन्द्रियाणाम अधिष्ठानम, जिसका अर्थ है कि मन ही सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है, उनका कंट्रोल रूम है। भोजन और औषधियां तो अपना काम करेंगी, लेकिन यदि मन विकृत है ना, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रतिदिन 10 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम और 30 मिनट की सुबह की सैर इस पूरी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तनाव, क्रोध और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ना ही हृदय को असल आयु देता है। सच में। तो आज की इस गहन चर्चा के बाद जो विचार सबसे ज्यादा गहराई तक उतरता है वो ये है कि कहीं आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में हमने अपने हृदय को महज एक जैविक मशीन तो नहीं मान लिया है। सोचने वाली बात है। जो हृदय जीवन का, चेतना का और प्राणों का मूल निवास है, वो सिर्फ अस्पताल की रिपोर्ट से नहीं, बल्कि हमारी रसोई के मसालों, हमारी दिनचर्या और हमारे विचारों से नियंत्रित होता है। तो अगली बार जब भी भोजन की थाली सामने हो तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि क्या हम अपने प्राण के निवास को महज एक पंप समझकर उसमें कचरा डाल रहे हैं या एक चेतना का केंद्र मानकर उसे जीवन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हृदय से धन्यवाद। हृदय रोगा आज मौत का है सबसे बड़ा कारण। हर साल लाखों लोग मौत के घाट उतरे बिना निदान, पर ऋषियों ने कहा इसे आत्मा का केंद्र, प्राण का निवास। प्राण का निवास ये नहीं है मांस का एक पिंजरा। चरक और सुश्रुत ने खोला था ये राज भाई, चेतना का स्थान यही जीवन की परवाज भाई। वाटा पिट्टा कापा जब बिगड़े तब रोग जन्म लेते हैं। धमनियों में रुकावट ये शरीर के दुख देते हैं, लेकिन अर्जुन की छाल में छुपा है इसका विजय। अर्जुन शिरपक हृदय का राजा, दूध और छाल ये कुदरत ताजा। धमनियों की सफाई, धमनियों की सफाई सांस का है नया रास्ता। दिल की धड़कन अब खुलेगा ये बस्ता। सुबह सुबह अर्जुन शिरपक, 4 हिस्से पानी 2 हिस्से दूध। धीमी आंच पे पकाओ जब तक ना हो एक कप का वजूद। इलायची और केसर, थोड़ी मिश्री का स्वाद। चरक ने लिखा यह है सबसे महा औषध। लहसुन और अदरक का बनाया हमने सर, अनार के दाने अलिसिन का है असर। अमला की है रसायना, धतरी का चूर्णा सातनी बढ़ाए तेरे हृदय की। रात को अश्वगंधा कोर्टिसोल को कर दे कम। मानसिक तनाव मिटेगा, दूर होंगे सारे घुम। तलने से बच, नमक को कर तू कम।
पैकेट का खाना है हृदय का सबसे बड़ा दम। मांस और शराब से बनते हैं यहाँ रोग। सुश्रुत ने बताया अभी शांति है ये लोग, पर अर्जुन अश्वगंधा अम्ला का चूर्ण जब मिले, पर अर्जुन अश्वगंधा अम्ला का चूर्ण जब मिले, हर बंदी ढम निकाला दाता खिले। मन ही है सबसे बड़ा अड़स्थान, शांति ही हृदय का असली पहचान।